जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा ले। जी हां दोस्तों, आपको मध्य प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, साल भर तक रोजाना लगाएंगे एक पौधा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज अनूपपुर जिले के अमरकंटक के समूधारा क्षेत्र में वृक्षारोपण किया। उन्होंने कहा कि पौधरोपण पवित्र कार्य, सभी नागरिकों को प्राथमिकता के साथ पौधरोपण करना चाहिए। पेड़ों की सुरक्षा कर प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन में सभी अपना योगदान दे। मुख्यमंत्री नागरिकों से पेड़ लगाने और उनकी सुरक्षा करने की अपील भी की है। जी हां दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोज एक पौधा लगाने के संकल्प की शुरुआत करते हुए बताया कि अमरकंटक में आज नर्मदा जयंती के अवसर पर उन्होंने रोज एक पौधा लगाने का निश्चय किया। आज रुद्राक्ष और साल का पौधा लगाकर इसकी शुरुआत की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह ने भी पौधा लगाया। मध्य प्रदेश के इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के असर। जी हां दोस्तों, बता दें, इन दिनों मौसम के मिजाज कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। एक साथ कई सिस्टम के एक्टिव होने और अरब सागर से लगातार आ रही नमी के चलते मध्य प्रदेश में कई जिलों में हल्की बारिश और कई ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जी हां दोस्तों, पिछले 24 घंटों में प्रदेश सहित मालवा निवाड़ के जिलों में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। इस बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों का भी नुकसान पहुंचा है। धार जिले की सरदारपुर तहसील के 25 ग्रामों और राजगढ़ क्षेत्र में इसका असर ज्यादा देखने को मिला है। केसुर के पास ग्राम बिजूर में आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत हो गई है, वही एक अन्य झुलस गया। जी हां दोस्तों, वही झाबुआ में तेज बारिश और कई ओले गिरे हैं। कारगोन जिले की भगवानपुरा जनपद के ग्राम आमलिया में करीब 30 मिनट तक नींबू जैसे बड़े आकार के ओले गिरे। इससे पहाड़ी अंचल में कश्मीर सा नजारा दिखाई दिया। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो खंडवा, कारगोन, इंदौर, रायसेन, होशंगाबाद, जबलपुर संभाग में कई बौछारें पड़ने की अभी भी संभावना बनी हुई है। इस सिस्टम के कारण भी विदर्भ और छत्तीसगढ़ से लगे प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की बारिश के असर बने। आगामी 24 घंटों में मध्य प्रदेश के जबलपुर, इंदौर और उज्जैन समेत 14 जिलों में गरज चमक की संभावना है। वही तेज हवा के साथ ओले गिरने का भी पूर्व अनुमान है। इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के असर। जी हां दोस्तों, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, बैतूल, शिवपुरी, दतिया जिलों में बारिश की संभावना है। किसानों को बड़ी राहत, इस दिन तक कर सकेंगे गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपराजन के लिए किसानों को शिवराज सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। किसान 25 फरवरी तक पंजीयन करा सकेंगे। जी हां दोस्तों, सरकार ने पहले एमएसपी पर गेहूं उपराजन के लिए 20 फरवरी आखिरी तारीख निर्धारित की थी, किंतु समर्थन मूल्य पर गेहूं व चने के उपराजन के लिए पंजीयन कराने वाले किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों द्वारा लगातार सर्वर डाउन और साइट की धीमी गति की शिकायत सामने आ रही थी, जिसके बाद सरकार ने एमएसपी पर गेहूं उपराजन के पंजीयन की तिथि 25 फरवरी तक बढ़ा दी है। जी हां दोस्तों, बता दें, करीब 58 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बोवनी हुई है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने उम्मीद जताई खरीदी काफी अच्छी होने की संभावना। इससे पहले गेहूं खरीदी को लेकर सरकार ने नया फैसला लिया है, जिसके मुताबिक सरकार खरीदी के लिए गोदाम संचालक को विकल्प के रूप में जगह दी जाएगी। गोदाम संचालक सरकार के लिए पंजीयन का कार्य करेंगे, इसके लिए गोदामों का चयन किया जाएगा। जी हां दोस्तों, फसलों के अधिक भंडारण के लिए सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया। हालांकि इसके लिए गोदाम संचालक को गेहूं खरीदी से पहले पंजीयन करवाना पड़ेगा। किसानों की सुविधा के लिए इस पर गेहूं खरीदी के लिए 4530 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में 22 मार्च से एमएसपी पर गेहूं की खरीदी की जाएगी। एमएसपी पर गेहूं खरीदी प्रति क्विंटल 1975 रुपए तय की गई है। शिवराज सरकार के नए निर्देश, 2.5 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। संविदा अधिकारी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति आयु सीमा में कटौती की गई है, जिसके बाद उनकी सेवा निवृत्ति 65 की वजह 62 साल में ही कर दी जाएगी। शिवराज सरकार के इस आदेश के बाद प्रदेश के 2.5 लाख से अधिक संविदा कर्मचारी प्रभावित होंगे। जी हां दोस्तों, राज्य शासन ने संविदा कर्मचारी के रिटायरमेंट के लिए नए निर्देश तय किए हैं, जिसके मुताबिक अब अधिकारी कर्मचारियों को 65 की वजह 62 साल में ही सेवा निवृत्ति दी जाएगी। इतना ही नहीं, राज्य शिक्षा केंद्र ने जनपद शिक्षा केंद्रों में संविदा पर पदस्थ 4000 से अधिक अधिकारी कर्मचारी को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश के मुताबिक संविदा पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारी 62 साल में रिटायर होंगे। जी हां दोस्तों, बता दें कि विधानसभा चुनाव 2018 से पहले राज्य सरकार ने संविदा पर अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति को नियमित पद पर नियुक्ति देने के नियम बनाए थे, जिसमें कर्मचारी की आयु सीमा के आधार पर 62 साल में रिटायरमेंट तय किए गए हैं। ये नियम सिर्फ संविदा पर नौकरी पाने वाले अधिकारी कर्मचारी के लिए। यदि कोई नियमित कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद संविदा पर नियुक्त पाते हैं तो उसकी रिटायरमेंट तो 65 साल के बाद ही होगी।
कमलनाथ के समर्थन में उतरे दिग्विजय सिंह, बोले भोपाल में रहूंगा। जी हां दोस्तों, बता दें मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ती पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों के विरोध में शनिवार 20 फरवरी को एमपी कांग्रेस ने बंद का ऐलान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में आधे दिन के बंद का आह्वान किया। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर प्रदेश में सभी कुछ बंद करने की बात कही गई है। जी हां दोस्तों, कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि डीजल, पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों से सब परेशानी है। सेवा सरकार जनता को राहत पहुंचाने के वजह टैक्स वसूली में लगी है। कांग्रेस पार्टी ने 20 फरवरी को बंद का आह्वान किया है। मैं सबसे अपील करता हूं कि इस बंद में शामिल होकर सरकार को जगाने में साथ दे। इसको लेकर कमलनाथ ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें अपनी बात रखी है। जी हां दोस्तों, खास बात यह है कि कमलनाथ के इस ट्वीट का कांग्रेस राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सभी लोगों को महंगाई की मार के विरोध में सड़क पर आकर बंद का समर्थन करना चाहिए। मैं भोपाल में शामिल होऊंगा। किसानों के लिए शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, बड़े स्तर पर मिलेगा लाभ। जी हां दोस्तों, बता दें मध्य प्रदेश में यूरिया की कमी से किसानों को राहत दिलाने के लिए शिवराज सरकार एक नई पहल कर रही है। इस नवीन पहल के तहत किसान पहले से यूरिया की अग्रिम बुकिंग करवा सकेंगे। इस प्रक्रिया के तहत किसानों को वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा, जिसके बाद किसानों की मांग का परीक्षण किया जाएगा। वही परीक्षण के बाद पात्रता रखने वाले किसानों को यूरिया उपलब्ध कराई जाएगी। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश सहकारिता विभाग किसानों को यूरिया उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा काम किया है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। प्रक्रिया के तहत किसान को राज्य सहकारी विपणन संघ की वेबसाइट पर यूरिया के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद किसानों के परीक्षण में पात्रता सही होने पर उन्हें यूरिया बुकिंग की सूचना SMS के जरिए की जाएगी। खरीफ सीजन की शुरुआत से प्रदेश में ये प्रक्रिया लागू हो जाएगी। जी हां दोस्तों, इस मामले में सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उबराव का कहना है कि खाद्य बिक्री व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए और किसानों को सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में यह कदम उठाया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत समिति स्तर पर उपलब्ध खाद्य का अधिकतम 20% हिस्सा आरक्षित किया जाएगा। किसान अपनी जरूरत के हिसाब से खाद की मांग कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आवेदन देना होगा। किसान को बताना होगा उसे कौन सी कंपनी की कौन सी खाद चाहिए। ऐसी स्थिति में उसके आवेदन की जांच उसके किसान क्रेडिट कार्ड से की जाएगी। वही पात्रता रखने वाले किसानों को SMS के जरिए जानकारी दी जाएगी। इसके बाद किसानों को अधिकतम 7 दिन का समय मिलेगा। 7 दिन के अंदर किसानों को खाद उठाने होंगे। जी हां दोस्तों, बता दें कि प्रदेश में कुल 28 लाख टन यूरिया की जरूरत हर साल होती है। ऐसे में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो सके, इसके साथ ही फसलों को नुकसान न हो, इस दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जिसके बाद अब किसानों को यूरिया की अग्रिम बुकिंग सुविधा दी जा रही है। इससे पहले सहकारी समितियों किसानों के एवज में खाद की मांग करती थी, जिसे सरकारी बैंकों के माध्यम से लाया जाता था। अब किसान खुद ही वेबसाइट पर अपनी जानकारी भरकर खाद आरक्षित कर सकते हैं। MP बोर्ड 10वीं और 12वीं के छात्रों के पास आखिरी मौका, जल्द करे ये काम। जी हां दोस्तों, बता दें मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के छात्रों के लिए आखिरी मौका है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षा के परीक्षा फॉर्म में ऑनलाइन संशोधन की सुविधा उपलब्ध कराई थी, जिसके अंतिम तिथि 20 फरवरी 2021 रखी गई है। 20 फरवरी के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा फॉर्म में ऑनलाइन संशोधन करने के लिए 300 रुपए प्रति छात्र संशोधन शुल्क लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षार्थियों के लिए आवेदन पत्र में 5 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई थी। इसके साथ ही 9वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए पंजीयन फॉर्म में भी संशोधन 5 फरवरी से शुरू किए गए थे। वही फॉर्म में संशोधन की आखिरी तारीख 20 फरवरी रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, परीक्षार्थी 20 फरवरी तक 25 प्रति छात्र शुल्क देकर परीक्षा फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। सभी शिक्षकों को सभी विषय पढ़ाने होंगे, कोई प्रोफेसर मना नहीं कर सकता। जी हां दोस्तों, बता दें मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने नई शिक्षा नीति को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब तक शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक किसी विषय विशेष के विशेषज्ञ हुआ करते थे, वही उसी विषय को पढ़ाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, सभी शिक्षकों को सभी विषय पढ़ाने होंगे। कॉलेज में कोई भी प्रोफेसर किसी विषय को पढ़ाने से मना नहीं कर सकता है। राज्यपाल आनंदीबेन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि नई शिक्षा नीति में बहुत कुछ नया है। लंबे समय से चली आ रही परंपरा बदलने वाली है। पहले से ये चला आ रहा था, यदि स्कूल कॉलेज में केमिस्ट्री का टीचर है तो वे अभी केमिस्ट्री ही पढ़ाता है, फिजिक्स पढ़ाने को हो तो वे मना कर देंगे। नई शिक्षा नीति में अब ऐसा नहीं है, आपको सब कुछ सीखना और पढ़ाना होगा। जी हाँ दोस्तों, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नई शिक्षा नीति को लेकर कहा कि अब 70% सिलेबस केंद्र से आएगा, वही 30% पाठ्यक्रम यूनिवर्सिटी और राज्य सरकार तैयार करेगी। अब हमें तय करना है कि सिलेबस वही रखना है, कुछ इसमें नया करना है, इसके लिए हमें स्टडी करना होगा। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि शिक्षकों को भी मॉड्यूल के हिसाब से तैयारी करनी होगी। युवाओं के लिए शिक्षा नीति में प्रावधान है। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।